मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं, और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहाँ हूँ, लड़ना था, एक बार वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया। मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती, तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मुझे बस संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरी जीवन है। मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा। एक बेटी मेरी मेरे मुझे बेटी है, तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अब ये तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है, और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियां की जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे। ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ लेंगे। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है, और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बच तो भोजपुरी ही रहा है ना। और वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे वो हो, चाहे हमारे ईशांत किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं। अब देखिए, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। जिनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूं, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। चुनाव में सहित वादा किए थे, उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा जी नहीं यार, मैं सक्षम हूँ। कम से कम उन बच्चियों को इतना साहस कर रहे हैं वो दोनों भाई मिलके, तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी उन बहनों को अपने तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की, और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। ठीक है, देखिए सच वो सही बोल रहे हैं, हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं। उनका भी कहना सही है कि हमेशा खेसारी स्टार नहीं रहेंगे। आज है इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया, मेरे बाद भी दुनिया है। ऐसा नहीं कि मेरे पे दुनिया आके खत्म होती है। तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है, और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी, और बरसात खत्म होगा तो धूप भी होगा। देखिए खुले में कुछ, यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। तब उसके लिए क्या कहिएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या क्या बंद कराते हैं और क्या क्या चालू होता है, अब सबको पता है। तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है। तो बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि देखिए सच पूछे कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो समझिए कि सरकार की लापरवाही कही जाएगी। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए, ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूं क्योंकि मेरे पास बेटी है, और मैं उस बेटी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर वो बेटी मेरी बेटी की तरह होगी। क्या समीक्षा करिएगा सर, आज 10 साल से शराबबंदी है और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है, सरकार उसी की है, तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी। आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी उन्हीं की है। बंद करने वाले वही लोग हैं और समीक्षा भी वही कराएंगे। अब क्या कहा जाए इस बात को, तो ये उनका विषय। देखिए सच पूछे तो राजनीति कोई सवाल पूछिएगा तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बंद उन्होंने ही कराया था और समीक्षा भी वही करा रहे हैं। तो अब इसको क्या कहिएगा कि चोरी भी हमने की है और हम चोर भी हमें ढूंढ रहे हैं, तो ये कोई मतलब होता नहीं है। अरे तो किसकी समीक्षा करेंगे, लापरवाही तो उन्हीं की है। बंद उन्होंने ही करवाया था, उनके ही सरकार ने कराया था, और समीक्षा भी वही करा रहे हैं। तो सही बात है भाई, अभी तो पब्लिक को सोचना है कि भाई चोर भी वही है और चोर को पकड़वाने का भी काम वही कर रहे हैं। मैं मनोज भैया का हमेशा से छोटा भाई रहा हूँ,
और उनका भाई रहूंगा। मुझे उनका उनका प्यार पाने के लिए किसी पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा से एक आदर्श मेरे रहे हैं वो, और एक आदर्श के लिए किसी पार्टी में जाकर उसका सेवा करना नहीं, बल्कि मनोज भैया की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी मैं उनके लिए हमेशा से खड़ा रहता हूँ और हमेशा एक छोटे भाई होने के नाते खड़ा रहूँगा।